दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। डोनेट्स्क में यूक्रेन का पलटवार हुआ है। रूसी सेना के वाहनों पर अटैक किया गया। ड्रोन तो यूरोप में समीकरण बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। युद्ध विराम की तमाम कोशिशें विफल साबित हो रही हैं। रूस को काउंटर करने के लिए यूरोपीय देश पेरिस में जुटे। दरअसल ये चीन में पुतिन के पावर शो का जवाब था। पेरिस मीटिंग के जरिए यूरोपीय देश ये संकेत दे रहे थे कि पूरा यूरोप रूस के खिलाफ एकजुट है। सभी देश यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दिलाकर ही रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ट्रंप का रुख क्या रहने वाला है। क्या वो रूस के खिलाफ यूरोप का साथ देंगे या फिर से युद्ध विराम की एक और कोशिश करेंगे? अगर ट्रंप ने यूरोप का साथ दिया तो यूरोप में भारी तबाही हो सकती है, क्योंकि बौखलाकर रूस यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है। ये पुतिन का आक्रोश है जो लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से यूक्रेन धधक रहा है, क्योंकि पेरिस में रूस पर अंकुश लगाने के लिए यूरोप के कई बड़े राष्ट्राध्यक्ष जुटे, जिन्होंने यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी के लिए मंथन किया। उधर वार्ता हो रही थी, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा था। वार्ता से पहले रूस ने 500 मिसाइल ड्रोन से 7 इलाकों में कहर बरपाया, जिससे कीव में कोहरा मच गया और पेरिस में जुटे नेता रूस को रोकने के लिए अमेरिका की शरण में जाने की तैयारी करने लगे। इन हमलों ने युद्ध विराम की संभावना पर पूरी तरह विराम लगा दिया है। क्योंकि पेरिस में रूस के खिलाफ इकट्ठा होकर यूरोपीय देशों ने पुतिन का पारा बढ़ा दिया है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि खार्किव से लेकर कीव तक तबाही मचाई जा रही है। इतना बारूद झोंका जा रहा है, अब या तो ज़ेलेंस्की सरेंडर करेंगे या फिर देश छोड़कर भागेंगे। एससीओ समिट में शामिल होने के बाद पुतिन ने रूस लौटते ही क्रेमलिन के इमरजेंसी मीटिंग की और यूक्रेन पर सितंबर के सबसे बड़े हमले का ऑर्डर दे दिया। जिसके बाद यूक्रेन में बारूद का ज्वालामुखी फट गया। ओडेसा, मिकोलेव, पोल्टावा, खार्किव, नीप्रोपेट्रोवस्क, डोनेस्क, लुहांस्क में यूक्रेनी पोस्ट को तबाह कर डाला। इस दौरान रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए गए। इसके अलावा बाल्टिक और काला सागर में डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया। दरअसल पुतिन ने हमलों से यूरोपीय देशों को संकेत दे दिया है कि पेरिस में रूस के खिलाफ ब्लूप्रिंट बनाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि आक्रोशित पुतिन अब न सिर्फ यूक्रेन का संहार करेंगे बल्कि मीटिंग में जुटे यूरोपीय देशों पर भी हमला कर सकते हैं। पेरिस वार्ता से ठीक पहले यूक्रेन में रूस ने हमले किए और टारगेट पर था पोर्ट सिटी ओडेसा, जहां पर 3 चरणों में हमले किए गए। पहले चरण में ड्रोन अटैक किया गया, क्रीमिया से ड्रोन दागे गए थे और इस बार हमले के लिए रूस ने लासेन ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसने भारी तबाही मचाई। ओडेसा का कमांड सेंटर, रेडार सेंटर, हथियार गोदाम खाक कर दिया। दूसरे चरण में मिसाइल अटैक किया गया। काला सागर में वॉरशिप से मिसाइलें दागी गई। ओडेसा पोर्ट के ठीक पास से हमले किए गए। हमले के लिए जिरकॉन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने भारी तबाही मचाई। पूरा ऑपरेशन 5 से 7 वॉरशिप का इस्तेमाल किया गया। इस ऑपरेशन में थर्ड फेज की बात करें तो ओडेसा में रूस ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया और इसके लिए वॉरशिप और बोट से सैनिकों को ओडेसा पोर्ट पर उतारा गया, जहां पर उन्होंने कमांड सेंटर पर कब्जा कर लिया और हथियार गोदाम जला डाला। इस दौरान ओडेसा पर भारी तबाही मचाई। यूरोपीय देशों की पेरिस मीटिंग पर रूस ने विध्वंसक प्रतिक्रिया देकर अपने मंसूबे जता दिए हैं। अगर कोई भी फैसला रूस के मिशन कीव के रास्ते में आया तो पूरे यूरोप में तबाही तय है।
दरअसल यूरोपीय देशों की पेरिस में मीटिंग एससीओ में पुतिन के पावर शो का जवाब है, क्योंकि पुतिन जिनपिंग का गठबंधन सीधे तौर पर पश्चिमी देशों को चुनौती है। ये एक दूसरे के संकट के वक्त दोनों साथ हैं। इसी तरह यूरोपीय देश पेरिस में यूक्रेन के साथ होने का दावा करते दिखे, सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करते रहे। 72 घंटे के अंतराल पर हुई दोनों मीटिंग से यह तय हो गया कि अब शांति समझौते की उम्मीद करीब करीब खत्म हो चुकी है। हालांकि अभी तक ट्रंप की तरफ से युद्ध विराम पर तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन पेरिस मीटिंग के बाद ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। इससे संकेत मिल रहा है कि ट्रंप यूरोप में नए सिरे से प्लानिंग कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो ट्रंप और यूरोपीय देशों का नया ब्लूप्रिंट यूक्रेन के अस्तित्व के लिए विनाशक साबित हो, क्योंकि अब यूक्रेन के पास हथियार भी नहीं बचे हैं और ना ही फंड। जबकि ज़ेलेंस्की लगातार रूस को ललकार रहे हैं। अब अगर नेटो ने कदम पीछे खींचे तो यूक्रेन बहुत बड़े संकट में घिर सकता है। पेरिस में 30 यूरोपीय देशों के नेता जुटे और इसमें वो सभी देश थे जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। मीटिंग का 5 सूत्रीय एजेंडा था, जिसमें 5 मुद्दों पर मंथन किया गया। पहला मुद्दा यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने का था। दूसरा मुद्दा यूक्रेन को हथियार सप्लाई था, जिससे वो लंबे समय तक रूस से युद्ध लड़ पाए। तीसरा मुद्दा यूक्रेन में शांति सेना को भेजना था। इसको लेकर फैसला लिया जाना बाकी है और इस पर कई यूरोपीय देश सहमत नहीं। जब चौथा मुद्दा रूस पर नए प्रतिबंध लगाने को लेकर था। करीब करीब सभी देश इस पर सहमत हैं। और इसके अलावा पांचवा मुद्दा था कि अब यूरोप में अमेरिका की भूमिका क्या रहेगी। इससे लेकर यूरोपीय देशों ने वार्ता की और उसके बाद ट्रंप से भी बात की है। देखिए अब यूरोप में आर पार की जंग के आसार बन रहे हैं। पुतिन यूक्रेन का अंत करने के बाद भी नहीं रुकेंगे, जबकि यूरोप पुतिन को रोकने के लिए एकजुट हो रहा है। यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने की तैयारी है। अभी यूरोप में परमाणु बेस बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड्स, इटली, तुर्की, ब्रिटेन और फ्रांस में है। ब्रिटेन, फ्रांस के अलावा सभी जगह अमेरिका ने परमाणु हथियार रखे हैं। रूस के खतरे को देखते हुए नेटो न्यूक्लियर बेस बाल्टिक और नॉर्डिक देशों में भी बनाने जा रहा है, जिसके लिए अमेरिका से मदद ली जाएगी। यानी बिना अमेरिका यूरोप बड़े संकट में घिर सकता है। अगर अमेरिका को हटा दिया जाए तो रूस के पास पूरे यूरोप से करीब 10 गुना ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल वो उन सभी यूरोपीय देशों पर कर सकता है जो यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हैं। वैसे भी पुतिन यूरोप में टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। पेरिस में बने ब्लूप्रिंट के बाद पुतिन के पलटवार की बारी है, जिसका ट्रेलर वो यूक्रेन पर 500 मिसाइल हमले करके दिखा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।